नमस्कार, डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWSDG और CWSN कैटेगरी के बच्चों के दाखिले की दूसरी लिस्ट निकल चुकी है। इस संबंध में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई थी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। लेकिन आप सभी से उम्मीद करूँगी कि आप अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अपील करूँगी कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो करें। सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का लिंक शेयर किया है। तो सबसे पहला सवाल, वह कॉन्टैक्ट नंबर बताइए मैम जहां हम फ़ोन कर अपने सवालों का जवाब जान पाएँ। तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस नोटिफिकेशन में कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और वह फ़ोन नंबर क्या है 9818154069 9818154069। यह सोमवार से शुक्रवार आप इस फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं और सोमवार से शुक्रवार जो कॉल करने का समय है वह भी बता देती हूँ, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। आप शनिवार या रविवार को इन नंबर पर बात नहीं कर सकते और सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद भी बात नहीं कर सकते। और मैं अपना अनुभव भी साझा करना चाहूँगी कि इस फ़ोन पर जब फ़ोन किया जाता है तो इतनी आसानी से फ़ोन नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि सोचिए हज़ारों लाखों में लोग हैं और एक पर केवल एक ही नंबर दिया है। यहाँ पर दिल्ली के शिक्षा विभाग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसी स्थिति में कम से कम 4-5 नंबर देने चाहिए, ताकि जब लोग फ़ोन लगाएं तो एटलीस्ट फ़ोन मिले और जब फ़ोन मिले और कोई फ़ोन उठाए तो उनके सवालों का जवाब अच्छे तरीके से दे सके। और दूसरा सवाल कि कौन से कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से कागजात चाहिए होंगे दाखिले के लिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, कागजात की बात आए तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट। दूसरा चाहिए होगा बच्चे की 2 छोटी छोटी फ़ोटो जिन्हें हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कहते हैं। तीसरा चाहिए होगा, अगर बच्चे का आधार कार्ड है, अगर है तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी, नहीं है तो कोई बात नहीं। माता पिता के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी और उस पर अपना साइन कर दीजिएगा, अपने हस्ताक्षर कर दीजिएगा। घर के पते के प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र की जिसे फ़ोटोकॉपी कहते हैं उस पर ही साइन कर दीजिएगा। फिर बच्चा किस श्रेणी में है, EWSDG या फिर CWSN में, उसकी फ़ोटोकॉपी और उस पर यह हस्ताक्षर कर दीजिए। और अगर बच्चा माता पिता के साथ ना रहकर किसी और के साथ रहता है, कोई उसका गार्जियन है, तो ऐसी स्थिति में उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, उस पर सिग्नेचर चाहिए होंगे। साथ ही इन सभी कागजातों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए जब आप स्कूल बच्चे का दाखिला करवाने के लिए जाएं। अब एक और सवाल जो बार बार पेरेंट्स पूछ रहे हैं, मैम हमें समझ नहीं आ रहा, आपने यह तो बता दिया है कि सारी जानकारी की रिज़ल्ट निकल गया है, कैसे रिज़ल्ट देखें, लेकिन आप हमें समझ नहीं आ रहा कब तक दाखिले बच्चे का करवा सकते हैं। तो दाखिला करवाने के लिए समय बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 सितंबर 5/9/2024 जो कि है थर्सडे यानी गुरुवार दोपहर 1 बजे तक ही आप अपने बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं। और आप अंतिम तिथि जैसे आखिरी डेट की आप वेट मत करिए, लास्ट डेट की वेट करने मत बैठिए कि 5 को है चलिए 4 को चले जाएंगे, 3 को चले जाएंगे। नहीं, दाखिला करवाने में समय लगता है, टाइम लगता है। स्कूल वाले बार बार बुलाते हैं, कभी एक कागजात, कभी दूसरा, कभी एक कागजात में कमी, कभी दूसरे कागजात में कभी बार स्कूल वाले भी बिजी होते हैं। तो अब क्या क्या स्कूल जाके अभी आपको काफ़ी काम करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप लेट जाएं। अगर आपके बच्चे का दाखिला करवाना है तो आज ही आ जाएं। लेट जाने की यानी कि देरी से जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ें। 5 तारीख दोपहर 1 बजे के बाद बच्चे का दाखिला नहीं हो पाएगा। और जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि एक नोडल ऑफिसर्स सभी स्कूल्स नियुक्त करेंगे, यानी कि एक ऐसा ऑफिसर जो आपकी बात सुनेगा और आपको हिंदी में समझाएगा और आपकी कागजात वगैरह दिखाने में और आपको समझाने में उसका काफ़ी अच्छा एक योगदान होगा और वह स्कूल में ही आपको मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको नोडल ऑफिसर भी स्कूल में मिले। और यह 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप जानना चाहते थे इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताए हैं। जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी कि आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, इसीलिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों, सभी से आप उनका मोबाइल लेकर सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब खुद ही कर दें, क्योंकि याद रखें सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करेंगे तो बच्चों का स्कूलों में दाखिला आसानी से हो पाएगा। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।